बापू बापू माने महात्मा गांधी। उन्होंने कहा था कि पहले वो आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ाई करेंगे, उसके बाद आप जीत जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कबीर न्यूज़ में। आप देख रहे हैं साहित्यनामा। मैं हूं आपके साथ निधि अग्रवाल। आज किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए। अपनी मांगों के लिए उनका जज्बा आज भी कायम है। हिंदी साहित्य में हमेशा से किसानों के प्रति एक विशेष जगह रही है। उनकी कर्मठता, दयनीय दशा और उनके प्रति आदर एवं क्षोभ का जो मिला जुला भाव है, वो हम हमेशा से ही हिंदी कविताओं में देखते आए हैं। आज हिंदी कवियों की किसान संबंधी कुछ कविताएं साहित्यनामा पर आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं। किसान जीवन के कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, यह धरती है उस किसान की। आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर, गल कर, मर कर खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना। मिट्टी की महिमा गाता है मिट्टी के ही अंतस्थल में, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है। ये धरती है उस किसान की। रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविता हमारे कृषक में किसानों की करुण दशा पर आक्रोश मिला क्षोभ प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है। छूटे कभी संग बैलों का, ऐसा कोई आम नहीं है। मुख में जीभ, शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। है वसन कहाँ, सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। बैलों के ये बंधु वर्ष भर क्या जाने कैसे जीते हैं। बंधी जीव आंखें विषम खा शायद आंसू पीते हैं, पर शिशु का क्या सीख न पाया अभी, जो आंसू पीना चूस चूस सूखा स्तन माँ का, सो जाता रो विलप नगीना। विवश देखती माँ आंचल से नन्ही तड़प उड़ जाती है, अपना रक्त पिला देती यदि फटती आज वज्र की छाती है। कब्र कब्र में अबोध बालकों की भूखी हड्डी रोती है। दूध दूध की कदम कदम सारी रात होती है। दूध दूध और वत्स मंदिरों में बहरे पाषाण यहाँ है। दूध दूध तारे बोलो, इन बच्चों के भगवान कहाँ है। दूध दूध गंगा तू ही अपनी पानी का दूध बना दे। दूध दूध उफ कोई तो इन भूखे मुर्दों को ज़रा मना दे। दूध दूध दुनिया सोती है, लाऊं दूध कहाँ किस घर से। दूध दूध है देव गगन के, कुछ बूंदे टपका अंबर से। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूध दूध ए वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम जाते हैं। केदारनाथ सिंह अपनी कविताओं में किसान और उनकी सहज सी दुनिया का एक बिंब बनाते हैं और कहते हैं, मैं उसे बरसों से जानता था, एक अधेड़ किसान, थोड़ा थका थोड़ा झुका हुआ, किसी बोझ से नहीं, सिर्फ धरती के उस सहज गुरुत्वाकर्षण से जिसे वह इतना प्यार करता था। वह मानता था दुनिया में कुत्ते, बिल्लियाँ, सुअर सबकी जगह है, इसलिए नफ़रत नहीं करता था वह कीचड़, कोई या मल से। भेड़ें उसे अच्छी लगती थी, ऊन ज़रूरी है वह मानता था, पर कहता था उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनके थनों की गर्माहट, जिससे खेतों में ढेले ज़िंदा हो जाते हैं। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, छोटे छोटे सपने और ठीकरों से भरी हुई। उस दुनिया में पुरखे भी रहते थे और वे भी जो अभी पैदा नहीं हुए। महुआ उसका मित्र था, आम उसका देवता, बाज़ बबूल थे स्वजन परिजन, और हाँ, एक छोटी सी सूखी नदी भी थी उस दुनिया में, जिसे देखकर कभी कभी उसका मन होता था उसे उठाकर रख ले कंधे पर और ले जाएं गंगा तक, ताकि दोनों को फिर से जोड़ दे। पर गंगा के बारे में सोचकर हो जाता था निहत्था। इधर पिछले कुछ सालों से जब गोल गोल आलू
मिट्टी फोड़कर झांकने लगते थे जड़ों से, या फसल पक कर हो जाती थी तैयार तो ना जाने क्यों वह हो जाता था चुप। कई दिनों तक बस यहीं पहुंचकर अटक जाती थी उसकी गाड़ी, सूर्योदय और सूर्यास्त के विशाल पहियों वाली। पर कहते हैं उस दिन इतवार था और उस दिन वह बहुत खुश था। एक पड़ोसी के पास गया और पूछ आया, आलू का भाव ताओ। पत्नी से हंसते हुए पूछा, पूजा में कैसा रहेगा सेहुण का फूल? पूजा में कैसा रहेगा सेहुण का फूल? गली में भूखते हुए कुत्ते से कहा, खुश रहे चित कबरा खुश रहे, और निकल गया बाहर। धन्यवाद।